आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। एक्चुअली जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर्स किए हैं, मतलब वीडियो लेक्चर्स किए हैं, उनमें हमने क्या किया था, प्रोबेबिलिटी का बेसिक जो डेफिनेशंस में आपके वर्ड्स यूज हुए थे, जैसे सैंपल स्पेस क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम हमारा जो टॉपिक कर रहे हैं, मेन प्रोबेबिलिटी टॉपिक कर रहे हैं, इसकी क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, जो हमने टॉपिक्स किए हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के, हमने डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, क्या निकाला, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए हमने एक क्या बनाया, सैंपल स्पेस बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया कोई, और उसके लिए क्या बनाया, यहाँ पर एक सैंपल स्पेस। मान लीजिए सैंपल स्पेस को हमने सीखा, हम किससे डिनोट करते हैं, एस से, कैपिटल एस से डिनोट करना सीखा। मान लीजिए इस सैंपल स्पेस में आपके पास x1, x2 अप टू xn तक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन सीख रहे हैं, उसके लिए हमने जो ये बेसिक्स है ये सब इससे पहले वाली वीडियो में सीखे हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए हमने एक क्या बनाया, सैंपल स्पेस, और उस सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल एस से। और मान लिया उसमें कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका हमने अब एक क्या किया, सबसेट ले लिया। क्या ले लिया, इसका एक सबसेट लेते थे हम, a। ठीक है, कंटेन किस में कर रहा है, s में, तो मतलब s का एक सबसेट ले लिया, और इसे हम बोलेंगे हमारी इवेंट। क्या बोलते हैं, हमारी इवेंट। ठीक है, यहाँ पर जो a है, a इज एनी इवेंट, कोई इवेंट है हमारी। ठीक है, इवेंट भी हमने पढ़ा है, ये टॉपिक, ये सारी टर्म्स मैं आपको बता चुकी हूँ। इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई सबसेट लिया हमने s का a, और वो a क्या है, हमारी कोई इवेंट है। ठीक है, तो उस सपोज कर लेते हैं, चलो इस इवेंट को हम मान लेते हैं अपनी तरफ से। सपोज a, हमने a इवेंट मान लिया। इवेंट में क्या होगा, सबसेट है ये s का, तो इससे कम एलिमेंट होंगे, तो x1 मान लिया, x2 मान लिया हमने, ये कहाँ तक एलिमेंट है हमें नहीं पता, xi तक है। ठीक है, और यहाँ पर i क्या है आपका, लेस देन इक्वल्स टू क्या है, n से क्या है, लेस देन है। मतलब यहाँ पर अगर मान लो 5 एलिमेंट है आपके पास, मान लिया मेरे पास x0, x1, x2, x3 है, ये मेरा क्या है, s है। a में उसका कोई सबसेट मान रही हूँ उसकी इवेंट्स का, वो मान लिया मैंने x0 और किससे बना है, सिर्फ x1 से बना हुआ है। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर 1 लेस देन 3 हुआ ना, तो वही कंडीशन यहाँ पर मैंने लिखी है, i लेस देन क्या हो जाएगा, n हो गया आपका। ठीक है, तो और इक्वल्स टू भी हो सकता है, ये दोनों कंडीशंस में होगा, तो ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो इवेंट इज ए आल्सो ए सबस्पेस ऑफ ए सैंपल स्पेस। इवेंट जो होती है हमेशा आपका क्या होती है, एक सबसेट होता है। ठीक है, सबस्पेस बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है, इसको डिनोट करते हैं हम, किससे डिनोट करते हैं, डिनोट बाय, इसका सिंबल होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो P ऑफ कैपिटल ए ऐसे ब्रैकेट में लिख दो। इसका मतलब होता है हम किसी इवेंट ए की क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। तो इसको डिनोट किससे किया जाता है, P ऑफ ए से। तो दैट मीन्स क्या है, हम किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अब निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट फेवरेबल इवेंट ए के फेवरेबल जो आपकी कंडीशंस हैं इवेंट ए के, वो, और नीचे आप उसके लिख दीजिए टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस। ठीक है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी आपका क्या होता है, जो आपकी इवेंट ए है, इवेंट ए के जो फेवरेबल केसेस हैं, जैसे यहाँ मैंने आपको ये बताए थे, इवेंट ए में मेरे क्या है, ये 2 हैं। ठीक है, यहाँ कितने मेरे फेवरेबल क्या है, 2 हो गए, मतलब नंबर ऑफ ए कितना हो गया मेरा, यहाँ पर 2 हो
गया, और यहाँ पर नंबर ऑफ एस मेरा कितना था, 4 था। तो ये बात है। तो टोटल आपकी कंडीशंस आ जाएंगी, तो नंबर ऑफ ऊपर फेवरेबल आएंगे, नीचे टोटल लिख देंगे आप। तो इस तरह से ये आपकी कंडीशंस आती हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या आता है, नंबर ऑफ ए, मतलब ए में जितने एलिमेंट्स है, सैंपल पॉइंट्स हैं, ए में काउंट करके जितने सैंपल पॉइंट्स हैं उसको डिनोट करते हैं एन ऑफ ए से। और ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आएंगे सैंपल स्पेस के जितने भी पॉइंट्स हैं आपके उनको, ठीक है। और यहाँ पर जो वेयर, यहाँ पर ईच xi is equally likely, ठीक है। मतलब सबके इक्वली चांस है उनके आने के। आप ये नहीं बोल सकते पर्टिकुलर इस इवेंट में ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को, इस डेफिनेशन को, ये होती है आपकी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकाल पाए। अब डिपेंड करती है ये सारी चीजें आपकी इवेंट ए को आपने क्या माना है। तो आइए इवेंट ए को क्या मानना है, कैसे मानना है, कैसे डिफाइन करना है, वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। आइए अब इसका क्या लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लिया हमने, मान लिया हमारे पास 2 कॉइन्स हैं, ठीक है। 2 कॉइन्स को आपको क्या करना है, टॉस कर दो। क्या कर दिया आपने, 2 कॉइन्स को टॉस किया, तो आपके पास जो सैंपल स्पेस बनेगा, कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, मतलब क्या क्या हो सकता है। मान लो पहले आप टॉस करोगे, हेड आ गया, दूसरी बार टॉस किया तो भी हेड हो गया, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। मान लिया आपने एक बार हेड करा, तो फिर क्या आ गया आपका, टेल आ गया। फिर क्या हो सकता है, पहले टेल आ जाए और फिर क्या आ जाए, हेड आ जाए, और फोर्थ वन क्या होगी, टेल आ जाए और टेल। ये सैंपल स्पेस बनाना मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको सिखाया है, वहां से आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके n ऑफ s, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, सैंपल पॉइंट्स यहाँ पर कितने हैं, 4। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको सैंपल पॉइंट्स बोला जाता है अलग अलग से। तो यहाँ पर कितने सैंपल पॉइंट्स आपके पास, 4 हैं। तो इसको आप क्या लिख लोगे, n ऑफ 4 लिख लिया हमने, ठीक है। ए हमने इवेंट मानी, प्रोबेबिलिटी तो हमें ए की निकालनी है, ए हमें कोई इवेंट माननी है। हम मान लेते हैं एटलीस्ट 1 हेड, मतलब आपको क्या लेना है, एटलीस्ट 1 हेड लेना है। इस सैंपल स्पेस में से वो वाले एलिमेंट्स आपको सिलेक्ट करने हैं जिनमें सिर्फ आपके पास क्या हो, 1 हेड हो, एक हेड हो। तो आप ये बताइए मुझे, यहाँ पर आपके पास कौन से एलिमेंट्स हैं जिनमें आपके पास 1 हेड है। 1 हेड वाले एलिमेंट्स बताइए जल्दी से मुझे। यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर बताइए, 1 हेड वाला ये है ना। तो ये क्या आ जाएगा, HT, और ये क्या आ जाएगा, TH। तो ये 2 आ गए। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो गए आपके पास, 2। कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो ये कितने हो गए आपके पास, 2 हो गए। तो इस तरह से आप अगर अपने सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या निकालनी है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो वो क्या होता है, n ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने नंबर हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पर नंबर ऑफ ए कितने थे, ये कितने हैं आपके, 2, और ये कितने सैंपल स्पेस में, 4। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो इस तरह से आप किसी की भी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी की भी प्रोबेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए हम एक और चाहें तो इसका, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका नया टॉपिक करते हैं। इसमें क्या है आपके, ये तो आपने एक एग्जांपल किया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था ये इसका। अब हम क्या करते हैं, हम एक और एग्जांपल आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो आपको इससे क्लियर है तो इनफ है, ठीक है। तो आप जितने एग्जांपल से करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब आप 3, यहाँ पर क्या कीजिए, आप 3 कॉइन्स ले लीजिए, 3 कॉइन्स की पॉसिबिलिटी निकाल लीजिए, ठीक है, डाइस की निकाल लीजिए, इवन नंबर्स की निकाल लीजिए। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर छोटा सा करके देखते हैं एग्जांपल हमारा।
देखिए यहाँ पर हमने लिया डाइस ले लिया, हमने एक डाइस को क्या किया, थ्रो किया, ठीक है, डाइस थ्रो किया तो डाइस लिया, तो डाइस का सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 और क्या आएगा हमारे पास 6 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एस कितने हो जाएंगे आपके पास यहाँ पर 6 हो गए। ए हमारी क्या है इवेंट, और वो इवेंट हमने ली नंबर ग्रेटर देन 3 से ग्रेटर वाले नंबर लेने हैं। 3 से ग्रेटर नंबर कौन से हो जाएंगे 4 5 और 6 हो गए आपके, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ ए कितने हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ ए कितने हुए यहाँ पर 3 हो गए। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है। अब क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होती है आपकी, नंबर ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पर कितने हैं आपके पास 3 और यहाँ पर कितने थे ये 6, ठीक है। तो ये कितने हो जाएगी 1/2। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। तो आइए ये हमने इसके एग्जांपल्स किए, डेफिनेशन की प्रोबेबिलिटी की। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हम आगे यूज भी करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट ए बी एनी इवेंट, ठीक है, एनी इवेंट। ए हमारी कोई इवेंट है, हमने अभी पीछे भी डिफाइन की थी, और ए क्या बोल लेते हैं हमारे सैंपल स्पेस का क्या है सबसेट है, यही मान के चलते हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट रिजल्ट कहता है, कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी जो आप ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हो वो हमेशा 0 से बड़ी होगी, कभी भी 0 से नेगेटिव नहीं होगी। और जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है आपकी वो हमेशा कितनी रहती है 1। तो मतलब प्रोबेबिलिटी है वो आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। 0 होती है कुछ केसेस में, वो डिफरेंट केसेस हैं, उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। 0 हो सकती है इम्पॉसिबल केस में, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट जब होती है जब आपकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, बट चलिए उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम यही पढ़ते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है और वो कितनी हो सकती है 1 हो सकती है। मतलब ये होता है 1 जब होगी जब आपकी श्योर इवेंट होगी, जब आपका ए किसके इक्वल आ जाएगा एस आ जाएगा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए है वो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 आती है, ठीक है। तो उस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी जब श्योर इवेंट होता है, इसे बोलते हैं, ये कौन सी इवेंट होती है श्योर इवेंट होती है आपकी, ठीक है। ये सभी मैंने आपको बताए हुए हैं। इससे पहले वाला जो बेसिक वाली प्रोबेबिलिटी के करवाया है मैंने बेसिक, वहां पर आप सीख सकते हैं, ये सब इवेंट्स मैंने समझाए हैं। चलिए सेकंड प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट है जो हम यूज करते हैं। आपने प्रोबेबिलिटी के जो पॉइंट्स लिए थे सैंपल स्पेस के x2 x3 xn, ये किससे बिलोंग कर रहे थे, हमने ये माना था सैंपल स्पेस के हैं एलिमेंट। देन तो क्या होता है, अगर आप इन सब की अलग से प्रोबेबिलिटी निकालें सारे एक्साइज की और उनको ऐड कर दें, i = 1 to n है, ठीक है। और ये आपका ऐड करने के बाद टोटल कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी 1 ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है आपका p ऑफ x1 आप निकालोगे, फिर p ऑफ x2 निकालोगे, सैंपल स्पेस के आप सभी एलिमेंट्स का अगर अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल कर उनको ऐड कर देते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी, किसके इक्वल आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी। अब इसका आता है एक और इम्पोर्टेंट रूल है, वो हम करते हैं थर्ड 2 कर चुके हैं, थर्ड वन x1 x2 जो आपके ये रिजल्ट्स हैं xn, ये आपके मान लो किससे बिलोंग कर रहे हैं, किसी इवेंट a से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, अगर आपकी इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालते हो, किसी इवेंट से कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा सैंपल स्पेस से, सैंपल स्पेस से करेंगे तो इन टोटल सम अप कितना होगा 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर a क्या है आपकी इवेंट है कोई, ठीक है, सबसेट ऑफ s का क्या है सबसेट है, तो वहां पर xn ये टोटल होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ a के, मतलब जो सबसेट है उसकी प्रोबेबिलिटी के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका है ये हम m मानते हैं, उससे कम मान लेंगे n से, तो m क्या होगा आपका लेस देन n, क्योंकि s में आपके कितने एलिमेंट थे n थे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होती है 0 होती है। अब यही चीज मैं बता रही थी, फाई क्या होता है आपका,
फाइव में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता है फाइव में, सिंगल एलिमेंट नहीं होता है, वहां पर सिंगल पॉइंट नहीं होता। और जहां सिंपल पॉइंट नहीं होता है उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। नेक्स्ट जो फिफ्थ रिजल्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, मतलब आपके सैंपल स्पेस की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो वो कितनी आएगी, 1। मतलब जो कंप्लीट सैंपल स्पेस है उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स थे जो आप क्वेश्चंस करते हुए यूज करते हैं, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करते हुए यूज करेंगे। आइए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम इसी में। अब हमने प्रोबेबिलिटी सीखा था निकालना ए की, अब बारी आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की निकाला। अब चलो इसकी निकालते हैं, नॉट ए, किसकी, नॉट ए की, ठीक है। इवेंट क्या है, नॉट ए है। नॉट ए का मतलब क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसकी निकालने है, ए डैश की, ठीक है। और ए डैश क्या बोला जाता है, इसको पढ़ा क्या जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको इससे डिनोट किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए, जो इवेंट आपकी ए नहीं है, मतलब उसका अपोजिट। मान लिया सैंपल स्पेस, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं, आपके पास कोई सैंपल स्पेस है और वो डाइस थ्रो करते हो 1 2 3 4 5, मान लिया आपके पास क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। तो ए इवेंट मैंने मानी इवन नंबर्स की, ठीक है। तो इवन नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2 4 6 हो गए, ठीक है। तो इसका जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, जैसे सेट्स में होता है, यूनिवर्सल सेट में से वो सेट माइनस कर दो तो क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट। वही चीज यहाँ लगती है प्रोबेबिलिटी में। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाएगा, 1 3 5, जो और नंबर बच गए वो क्या बनाएंगे मिलकर, एक कॉम्प्लीमेंट सेट। तो ए डैश से लिखते हैं, कई बार ए सी भी लिख देते हैं इसको, तो इसे बोला जाता है आपका, ठीक है। तो आइए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इस इवेंट की। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, सैंपल स्पेस ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले ये मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। चलिए अब क्या लेते हैं, लेट एस बी ए सैंपल स्पेस, ठीक है, सैंपल स्पेस। ये एग्जांपल से मैंने क्लियर कर दिया है आपको। सैंपल स्पेस लिया और ए इज एन इवेंट, ए इज एनी इवेंट, ए क्या है आपकी, कोई इवेंट है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस निकालेंगे तो वो हमारी कितनी आएगी, 1 आएगी। क्या आएगी, 1 आएगी। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकाल रहे हैं, ए की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ये होती है हमारी डेफिनेशन, ठीक है। तो बाय सेट थ्योरी अगर हम इसको लेके चलें तो बाय सेट थ्योरी ये हमारा क्या आ जाएगा। अब हम उस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। यहाँ पर हमने क्या माना, एस क्या है हमारा, एक सैंपल स्पेस है, ठीक है। क्या है हमारा, सैंपल स्पेस, ठीक है। ए क्या है उसका हमने कोई माना सबसेट है, ठीक है। और ए यहाँ पर क्या है हमारा, ए इज एनी इवेंट, ठीक है, ए इज एनी इवेंट। ए को क्या माना है हमने, इवेंट माना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितनी हो गई हमारी, 1 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल ली हमने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारी क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस। तो बाय सेट थ्योरी, आपको पता है बाय सेट थ्योरी में हम क्या करते हैं, सेट थ्योरी में हमारा एक रिजल्ट होता है, ये होता है ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका, एस माइनस ए, यही होता है ना, यूनिवर्सल सेट उसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो ये होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल्स टू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस ए के, और प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, और ये क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हमने अभी पीछे एक रिजल्ट भी किया था, वहां पर मैंने आपको लिखवाई थी, ये कितनी है आपकी, 1। तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, पी ए के कॉम्प्लीमेंट,
के, ये आपका आ गया एक रिजल्ट। ठीक है, तो अब इसको अगर हम आगे करते हैं, इस रिजल्ट का कंडीशन हम चलते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आया, P ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू आ गया 1 माइनस P ऑफ A के। ठीक है, इसको उस साइड ले जाते हैं तो क्या होगा, P ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A के कॉम्प्लीमेंट, और उसका टोटल किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करते हुए। तो आप इस रिजल्ट को नोट कर लीजिए, इसको हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, आप चाहें तो और एक एग्जाम्पल लीजिए। चलिए इस रिजल्ट को हम प्रूव करते हैं, एग्जाम्पल लिया हमने, सिमिलरली वही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अभी हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था आपको, मैंने आपका एग्जाम्पल है ये, फर्स्ट डाइस से था, डाइस लिया आपने, डाइस को रोल किया तो सैंपल स्पेस बना आपका, क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 ये बना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, 6 हो गए। ठीक है, ए आपने ले ली, इवेंट ली है। ठीक है, आउटकम्स ऑफ इवन नंबर्स किसकी ली है, इवन नंबर्स की ले ली। ठीक है, इवन नंबर्स यहाँ पर क्या है, 2 4 6 हैं। तो नंबर ऑफ ए कितने हो गए यहाँ पर, 3। नंबर ऑफ ए कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं हम इस केस में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ एस हो गए। नंबर ऑफ ए कितने हैं आपके, 3, नंबर ऑफ एस कितने हैं आपके, 6। तो ये कितने हो जाएंगे, 1/2 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट की निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आउटकम ऑफ किसकी हो गई, इवन नंबर्स की आ गई। तो आउटकम इज नॉट इवन, वो आएंगे जो इवन नहीं है। अब जो इवन नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे आपके, जो इवन नहीं है आपके वो क्या हो जाएंगे, 1 माइनस P ऑफ A, और वो आपका क्या है, P ऑफ A कितना निकाला, 1/2। तो ये कैलकुलेट होके कितना आ जाएगा, 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस में इसको यूज कर सकते हैं और उसकी हेल्प से इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप चेक भी चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे आप चाहिए कर लीजिए। ए डैश में कौन से एलिमेंट आएंगे आपके पास, ओड 1 3 5। तो ये कितने एलिमेंट हो गए यहाँ पर, एन ए कॉम्प्लीमेंट में 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितनी हो जाएगी, 3/6 मतलब 1/2। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि मैंने बोल दिया आप उसे मान ले, नहीं, आप उसको ट्राई कीजिए और उसको चेक कीजिए कि वो पॉसिबल है या नहीं है, वो कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है आपकी। ठीक है, वो आपको चेक करना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको लेके चलेंगे आपकी कंडीशन को। आइए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम करते हैं यहाँ पर। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी। किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसकी निकालनी है, ए और बी। देखिए जहां और आ जाए, क्या आ जाए, और, तो इसका मतलब होता है, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है। क्या निकालनी है, ए यूनियन बी, ये होता है इसका मतलब। और का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी निकालनी है आपको। और इस टर्म का मतलब आपका क्या होता है, आउटकम्स ऑफ ए बी एंड आपको किसके निकालने, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मतलब इसका क्या है, आपको आउटकम्स लेने हैं, आउटकम्स ऑफ ए के और बी के और बोथ, मतलब आपको ये करना है। ठीक है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी या और निकालना है तो आउटकम्स ऑफ आप उसमें ए के भी लेंगे, बी के भी ले सकते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी के भी लेंगे। ठीक है, या ए के बी के और दोनों के ही आउटकम्स यहाँ पर आपके आते हैं। ठीक है, तो उस पे बेस्ड आपका जो फॉर्मूला बनता है, देखिए अब इससे क्या हो गया, आपको किसकी निकालनी है, यहाँ पर हम करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगी आपकी, ए यूनियन बी हो गया। तो ये इक्वल्स टू किसके आएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी के, और उसमें से माइनस कर दीजिए आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के, ए इंटरसेक्शन बी के। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है। ये आज जो भी फॉर्मूले मैंने करवाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी के लिए, तो आप इनको बड़े ध्यान से देखेंगे। आइए अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को प्रूव भी करवाती हूँ मैं। ए यूनियन बी दिया हुआ है, ये किसके इक्वल है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, और ये इसमें से माइनस हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपकी एक फर्स्ट कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे जाते हैं इससे बेस्ड क्वेश्चंस। आइए इसको प्रूव करती हूँ मैं। उसके लिए आपको लिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वही लेते हैं, 2 कॉइन्स को टॉस कर रहा है आपने, 2 कॉइन्स को क्या किया है, टॉस किया है आपने, ठीक है। तो आपका सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस हम लेंगे तो दोनों पे हेड आ सकता है, ठीक है। एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है, एक पहले टेल आ सकता है फिर हेड, और दोनों क्या आ सकते हैं, टेल भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, 2 इवेंट्स चाहिए ना हमें, ए और बी। तो यहाँ क्या है, 2 इवेंट्स है अलग अलग। तो ए हम एक इवेंट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इवेंट लेते हैं एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, ये इवेंट लेके चल रहे हैं हम, एटलीस्ट 1 हेड। अब 1 हेड आप देखिए यहाँ पर किस में है, एक हेड आ जाए और टेल आ जाए, फिर टेल आके क्या आ जाए, हेड आ जाए, ये हमारी इवेंट हो गई, ठीक है। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया, कम से कम, ठीक है। एक तो आ गया, फिर क्या भी आ सकते हैं, 2 तो आ ही सकते हैं, हमने कम से कम एक लेना है, तो ये 3 केस बन गए आपके। अब यहाँ पर हम दूसरी इवेंट लेते हैं, इवेंट बी, ठीक है। वो ले लेते हैं हमारी एटलीस्ट 1 टेल, उसमें क्या ले लेते हैं, 1 टेल ले लेते हैं। तो 1 टेल लेंगे तो कम से कम एक टेल तो आएगा ही, तो हेड और टेल हो गया, फिर टेल और हेड आ गया, और 2 टेल भी आ सकते हैं, तो टेल टेल ये इवेंट में आ गई। तो ये आपके इसके कंडीशंस आ गए, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या भी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिएगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पर निकाल ही लीजिए ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सेट थ्योरी में आप पढ़ते हो, कॉमन चीज। इन दोनों में कॉमन क्या है, ये और ये दोनों में कॉमन है, ये और ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो मतलब ये 2 एलिमेंट है, हेड और टेल और हेड, ये क्या आ गए आपके यहाँ पर, कॉमन टर्म्स आ जाएंगी। दोनों में क्या है, कॉमन है ये इवेंट्स, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आइए अब आपका फॉर्मूला लेके चलते हैं। फॉर्मूले में अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस, ये आ जाएगी। चलिए फिर मैं आपकी यहाँ पर अभी लिख देती हूँ। फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस। तो अब हम चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें जो निकालनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं यहाँ पर, 3, और यहाँ पर बी में भी कितने हैं, 3, और सैंपल स्पेस में यहाँ पर आप नंबर ऑफ एस निकालोगे तो वो कितने हैं आपके, 4 हैं, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ ए कितने हैं, 3 हैं, और ये नंबर ऑफ बी भी कितने हैं आपके पास, 3 है, और ये नंबर ऑफ ये कितना है, 2 है। तो आइए हमारे फॉर्मूले में हम पुटअप कर देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 3, और सैंपल स्पेस में कितने हैं आपके पास, 4। तो ये भी कितना आ गया आपका, 3/4 आ गया, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या आ जाएंगे, सैंपल स्पेस में। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2/4 आ गया। कितना आ गया आपका, 2/4 आ गया, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आप क्या भी निकाल सकते हो, आपको क्या करना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कितने होंगे, एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स कितने हो गए, 4, और ये कितने 4, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपकी जो डेफिनेशन है इसमें आप पुट कर दीजिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी आई आपकी, 1 आई, ठीक है। ये कितनी आई आपकी, 3/4 आई, ये कितनी आई, 3/4 आई, ये कितनी आई आपकी, 2/4
4। तो देखिए यहाँ एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। 3 प्लस में 3 माइनस 2, 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4/4 कितना हो जाएगा, 1। तो लेफ्ट इक्वल टू क्या आ गई, राइट आ गई ना। तो हमने इसको एग्जांपल से प्रूव भी कर लिया कि ये रिजल्ट हमारा प्रूव होता है इस तरह से। तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसमें स्टार लगा लीजिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम प्रोबेबिलिटी में यूज करेंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। चलिए अब हम नेक्स्ट इस पे जाते हैं, कंडीशन पे। कई बार क्या होता है, यही रिजल्ट आपका काम करता है उस कंडीशन में भी। क्या काम करता है, यही रिजल्ट काम करता है। सेकंड कंडीशन आती है, बस ये डिफरेंस आ जाता है, ए इंटरसेक्शन बी, वो आपका क्या है, 5। ए इंटरसेक्शन क्या है, बी क्या है, 5 है। मतलब यहाँ पर ये क्या है, ए और बी इवेंट हैं जो आपके आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो ए एंड बी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। मतलब ये है कि उनका इंटरसेक्शन क्या है, 5। मतलब उन दोनों में कोई भी टर्म क्या है, आपकी कॉमन नहीं है। तो जब आपको मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना होता है आपका, 0 ना। तो दैट मीन्स आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, 0 आ गई। तो आपका जो ये फॉर्मूला था ए यूनियन बी किसके इक्वल्स था आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या था आपका, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो जाएगी। तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये। और ये किस पर्टिकुलर केस में होगा, ये एक पर्टिकुलर केस है आपका जब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका, 5 होगा। मतलब ए एंड बी आर क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये डेफिनेशन फिर से आई, और मैं फिर से वही चीज आप कहेंगे बार बार मैम वही रिपीट कर रहे हैं, वही आपका बेसिक्स में मैंने बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपकी इवेंट यहाँ पर क्या हो गई, प्रूव हो गई। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आएगा, एक कंडीशन है छोटी सी, वो और हम प्रूव करते हैं। एक छोटा सा रिजल्ट है जो कई बार यूज हो जाता है, जैसे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपने क्या निकाला है, ए यूनियन बी तो निकाल लिया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया हो, ठीक है, और उसकी क्या निकालनी है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए कॉम्प्लीमेंट की आपकी जो प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होती है क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में, और बी के कॉम्प्लीमेंट को, और फिर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, वो इसकी प्रोबेबिलिटी के इक्वल आएगी। तो ये रिजल्ट भी हम कई बार यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी में आपका। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी की अपनी सारी जो बेसिक कंडीशन थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना सीखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए सीखा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालना सीखा। ये 3 टर्म्स हमने यहाँ पर सीखी हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालते हैं, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, उस इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, और फिर मान लो 2 इवेंट हैं तो उन दोनों की यूनियन की प्रोबेबिलिटी को कैसे निकाला जाता है। तो हमने यहाँ पर ये कंडीशंस सीखी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम अब निकालना सीखेंगे हमारा जो हम नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, आपकी एक कंडीशन आ जाती है। ठीक है, मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता है, ये चीज आप पढ़ चुके हो पहले, कोई नई चीज नहीं है। यहाँ पर क्या होगी, 2 इवेंट्स हैं, ठीक है, 2 इवेंट्स होंगी। मान लिया एक इवेंट क्या है आपकी, ए है, एक इवेंट क्या है, बी है आपके पास। ठीक है, जब आपकी कंडीशन बी एग्जिस्ट कर चुकी होगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपकी इवेंट ए एग्जिस्ट करे। ठीक है, मतलब कहने की बात ये है कि आपकी जब इक्वल, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ, देन द लिखो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए occurs the event A when event B is already occurred। ठीक है, तो उसे बोला जाता
जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आइए मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ, वहां से आपको क्लियर करती हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पहले डेफिनेशन पढ़िए, फिर मैं इसको एग्जांपल लेकर आपको क्लियर करती हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या टर्म्स, ठीक है। फिर हम इसका एक एग्जांपल लेंगे और उससे प्रूव करेंगे। मान लिया लेट ए एंड बी बी क्या है आपकी टू पॉसिबल इवेंट्स हैं, ठीक है, और सेम रैंडम स्पेस, मतलब सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट है उस पर लाई कर रही हैं। कोई सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है हमने इवेंट ए और बी पे, तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑक्योर्ड, मतलब इस केस में क्या होगा, आपकी जो इवेंट है, एक इवेंट पर्टिकुलरली पहले ही ऑक्योर्ड हो जाएगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपने दूसरी इवेंट की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब एक इवेंट ऑलरेडी ऑक्योर्ड हो गई, मतलब एक घटना घटित हो गई है, उस घटना के कॉरस्पॉन्डिंगली आपकी एक इवेंट ए और है, उस इवेंट की आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहाँ पर कहने का मतलब है जो घटना घटित हो चुकी है, जो ऑलरेडी ऑक्योर्ड हो गई है, जो इवेंट, उस इवेंट को हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, एज ए सैंपल स्पेस ले लेंगे। इसको क्या ले लेंगे, एज ए सैंपल स्पेस ले लेंगे, ठीक है। इसको सैंपल स्पेस मानकर हमें इवेंट ए को क्या कराना है, ऑक्योर कराना है, ठीक है। उसकी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी ऑलरेडी ऑक्योर्ड, तो इस चीज का जो हमने ये डिनोट किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, इसको पढ़ा कैसे जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको पढ़ने का तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज ऑलरेडी ऑक्योर्ड, मतलब इसको ये पढ़ा जाता है आपका, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की कंडीशन में, टर्म्स में आप इसको ये रीड आउट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप आइए आगे हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। प्रोबेबिलिटी की जो कंडीशंस है हमारी, उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो कंडीशंस हैं प्रोबेबिलिटी की, इसके बाद हम एक और करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उससे आपको क्लियर होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है एक बार समझने में, बट आपको एक बार क्लियर हो गया तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। मान लीजिए आपने 3 कॉइन्स लिए, ठीक है, 3 क्या लिया आपने, ये मैं क्या लिख रही हूँ, 3 कॉइन्स ले रहे हैं आप, क्या ले रहे हैं, 3 कॉइन्स को क्या कर रहे हैं आप, टॉस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टॉस किया आपने 3 कॉइन्स। तो उसके लिए सबसे पहले क्या बनाना है हमने, सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस बनाना आप सीख चुके हैं, तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बना रहे हैं। जिन्हें नहीं भी आता मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ। मान लिया तीनों हेड आ गए, ठीक है। फिर फर्स्ट कितने एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट हेड आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा आपका, टेल आ गया, और फिर क्या आ गया, हेड आ गया। फिर मान लो फर्स्ट फिक्स किया हुआ है मैंने, हेड आएगा मेरा, 2 में चेंज कर रही हूँ मैं, ये हेड आ गया, ये क्या आ गया, टेल आ गया। और मान लिया ये हेड तो मेरा फिक्स ही है, ये भी टेल आ गया और ये भी क्या आ गया, टेल। एक तो ये केसेस बन गए। फिर अब मैं क्या करती हूँ, टेल को फिक्स कर देती हूँ। केस कैसे बनाने हैं, टेल को फिक्स किया तो क्या हो सकता है आपका, मेरा ये दोनों क्या भी आ सकते हैं, हेड भी आ सकते हैं। टेल तो फिक्स है, फिर क्या हो सकता है, एक टेल और क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। फिर मेरा क्या आ सकता है, यहाँ पर टेल आ जाए, हेड आ जाए, फिर क्या आ जाए, टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए, दूसरा भी टेल, और तीसरा भी क्या आ जाए, टेल आ जाए, इस तरह से। तो ये टोटल जो आपके बनेंगे कितने केस बन जाएंगे, 8 केस। तो इस केस में कितने बनते हैं आपके, ये टोटल 8 होते हैं आपके, ठीक है। तो अब हम क्या लेते हैं, 2 इवेंट्स को अज्यूम कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 इवेंट क्या करनी पड़ेगी, अज्यूम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 इवेंट्स चाहिए। एक इवेंट ऑलरेडी ऑक्योर्ड हो गई हो और एक इवेंट के लिए हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें ये 2 इवेंट लेनी है, तो हम मान लेते हैं ए इवेंट। ए इवेंट है हमारी एटलीस्ट, ए इवेंट मान रहे हैं एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड अपेयर्स, ठीक है। अपेयर या ऑक्योर्ड ये सेम टर्म्स रहती हैं आपकी, ठीक है। तो 2 हेड्स की, 2 हेड कहाँ कहाँ है आपके, एटलीस्ट, सबसे एटलीस्ट कम से कम 2, तो 3 भी आ सकते हैं। तो एक तो पहला ही आ गया आपका एच एच एच, ठीक है, 2 वाले जिसमें 2 हैं, तो सेकंड भी आ गया हेड टेल हेड आ गया, ठीक है। फिर थर्ड वन भी आ गया हेड हेड टेल भी आ गया,
फिर इसमें तो क्या है, एक है, फिर ये क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टेल, हेड, हेड ये आ गया, ठीक है, दो है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, सैंपल स्पेस बन गया, ठीक है। तो अब आपको दूसरा सैंपल स्पेस क्या करना है, ले लीजिए, लास्ट कॉइन शो टेल। जो लास्ट कॉइन है वो क्या शो कर रहा है, आपका टेल शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, टेल शो कर रहा है। तो टेल शो कर रहा है जिसके लास्ट में टेल है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी नहीं लेंगे, ये है हमारा। तो ये पहला लिखते हैं हम, हेड, हेड, टेल आ गया। फिर नेक्स्ट ये भी है, लास्ट में है इसके, हेड, टेल, टेल ये आ गया, ठीक है। फिर यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आ जाएंगे। तो टेल, हेड, टेल, और ये क्या आ जाएगा, टेल, टेल, टेल। ये चार एलिमेंट आपके यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब आपको दूसरी कंडीशन क्या निकालनी, ए इंटरसेक्शन बी निकाल दीजिए। दोनों में कॉमन चीजें क्या है, कॉमन कोई एलिमेंट आपको यहाँ पर लग रहा है, यस, ये वाली टर्म भी है कॉमन, है ना, ये वाली टर्म है ना कॉमन दोनों में। आप मुझे चेक करके बताइए, ये वाली जो टर्म है आपकी, हेड, हेड, टेल, और ये टर्म्स, ये दोनों में क्या है आपकी, कॉमन है कि नहीं है, ये वाली टर्म, ठीक है। ये वाली नहीं, मैं आपको ये वाली टर्म्स कह रही हूँ। कौन सी टर्म देखिए आप दोनों में जो कॉमन है, इंटरसेक्शन में कॉमन आएगी, ये टर्म और देखिए ये टर्म, दोनों में क्या है, सेम है। तो ये इनके इंटरसेक्शन में आप यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे, दोनों में सेम है, तो आप इसको यहाँ लिख देंगे, हेड, हेड, टेल। तो ये टर्म्स आपने यहाँ पर निकाल ली। अब क्या निकालना है आपको, अब क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, किसकी, ए की। व्हेन बी इवेंट ऑलरेडी ओक्योर्ड, बी क्या हो चुकी है, ऑलरेडी आपकी एग्जिस्ट कर चुकी है, तो वो होती है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की। क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होती है। मतलब क्या है आपका, मैं इसको आपको समझाती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। ये कंडीशनल प्रॉपर्टी की आपकी कंडीशन होती है, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, वहां से आप इसको क्लियर कीजिए। एग्जांपल मैं बाद में करवा रही हूँ। ये इसको इससे डिनोट किया जाता है आपका ए अपॉन बी, ठीक है। ए अपॉन बी क्या होता है, ये आपका टर्म होती है ये, बट ये टर्म आपकी क्या होती है, इसका मतलब यहाँ पर आपका टर्म होती है, उस कंडीशन में आप लेते हैं नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए एंड बी, जो दोनों इवेंट में आ जाए, ठीक है, वो आप यहाँ पर लेंगे। और यहाँ पर आप क्या होगा, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू बी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला आपका यहाँ पर ये भी हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी हो जाएंगे। तो जनरली हमारा जो प्रोबेबिलिटी निकालने का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला रहेगा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। मतलब आपको कंडीशनल प्रॉपर्टी में क्या होगा, एक इवेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुकी है, जो इवेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुकी है उसको आप एज ए क्या लेंगे, यहाँ पर सैंपल स्पेस लेंगे। किसके लेंगे, एज ए सैंपल स्पेस लेंगे आपके, ठीक है। तो इसको इससे डिफाइन किया जाता है। चलिए अब हमने वो जो हमारा एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल में 3 कॉइन्स को हमने क्या किया था, टॉस किया था, उसका ये क्या बनाया था हमने, सैंपल स्पेस बनाया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ली, एटलीस्ट 2 हेड लिए हमने, जो उसके केस बने। फिर किसकी इवेंट ली, लास्ट कॉइन शो टेल, दूसरी इवेंट हमने ली कि जिसके लास्ट में क्या आता है, टेल, वो ऑलरेडी एक्योर्ड हो चुकी है वो इवेंट। तो फिर ए इंटरसेक्शन बी निकाला, और हमारे इस फॉर्मूले में अब हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकलाएगी आपकी ए अपॉन बी की, तो वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में आपके कितने एलिमेंट है, 1 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कितने थे, 4 थे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो कंडीशन है, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1/4। तो इस तरह से आप कंडीशनल प्रॉपर्टी को कर सकते हैं, ठीक है।
तो किसी की भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसके लिए क्या होगा, आपके पास दो इवेंट्स होंगे। क्या होंगी? दो इवेंट्स होंगी, और उनमें से जो एक इवेंट है वो ऑलरेडी आपकी ऑक्योर्ड हो चुकी होगी, और जो इवेंट ऑलरेडी ऑक्योर्ड हो चुकी है उस इवेंट को आप क्या मानेंगे यहाँ पर? सैंपल स्पेस। और उसको सैंपल स्पेस मानकर आप दूसरे इवेंट की क्या निकाल देंगे? प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, और उसके लिए आपका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है मैंने, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये उसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज करते हैं, ठीक है। कंडीशनल प्रॉपर्टी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी करते हैं हम किसकी? प्रॉपर्टी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसकी हम क्या है, कुछ बेसिक कंडीशंस हैं वो प्रूव करते हैं। मान लीजिए इफ आपके पास ए और बी, ठीक है, ए और बी क्या है आपके पास? इवेंट्स हैं। ये क्या है आपके पास? इवेंट है। और एस आपने क्या ले लिया यहाँ पर? आपका सैंपल स्पेस ले लिया। क्या ले लिया? आपका सैंपल स्पेस ले लिया हमने। कोई सैंपल स्पेस हमारे पास एस है। तो देन आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हो, ठीक है, किसी सैंपल स्पेस की इवेंट बी के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, और वो आपकी क्या हो जाएगी? 1 होती है। वो क्या होती है? हमारी 1 होती है। वो हमेशा क्या रहेगी? 1। मतलब जो आपका ये सैंपल स्पेस है, इसको आप इवेंट ए मान लेते हैं और इसको आप इवेंट बी मानते हैं, तो उस केस में अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो क्या होगी? 1 आएगी। अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी निकालते हैं? बी अपॉन बी की, तो वो भी कितनी होती है? आपकी 1 होती है। मतलब ये है, श्योर इवेंट की अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है किसी इवेंट के ओक्योर्ड होने की फॉर्म में, तो वो हमेशा आपकी क्या रहेगी? 1 रहेगी। अगर किसी इवेंट की खुद के साथ ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है तो वो भी क्या रहेगी? आपकी 1 ही रहेगी। अब थर्ड कंडीशन पढ़ते हैं आपकी। अगर आपने अभी पढ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ, वी नो दैट, जैसे आपकी ये वाली पढ़ी आपने, ठीक है, ये हमने पढ़ी, तो दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगी आपकी ये कंडीशन? अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो आप मुझे बताएंगे ये क्या आ सकती है आपकी इवेंट? देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपकी इवेंट, ये तो पता है हमें कितनी आएगी? 1 आएगी, ठीक है। 1 प्रूव करने की बात आ जाए तो आप इसको किस तरह से प्रूव करेंगे? ठीक है, वो वाली बात है। तो इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हम अगर बात करते हैं तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? एस इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, है ना। ये हो गया। अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं। सॉरी, इस रूल को, नेक्स्ट रूल नहीं बता रही हूँ मैं, इस रिजल्ट को हम क्या कर रहे हैं? प्रूव कर रहे हैं। तो देखिए इंटरसेक्शन लोगे, सैंपल स्पेस क्या होता है? बड़ा होगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली कोई इवेंट ली वो सबसेट होती है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? बी इवेंट आ गई, ठीक है, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी आ गई? बी की, और ये कितनी आ जाएगी? 1 के। तो आप इसको इजीली इस छोटा से रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इस रिजल्ट को, छोटे से रिजल्ट्स को प्रूव करके देखा है कि ये रिजल्ट हमारा कैसे आता है, ठीक है। अब सेकंड रिजल्ट आपका जो प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में आप लेके चलेंगे किसी भी इवेंट में, तो ये आप लेके चलेंगे कि अगर श्योर इवेंट का, किसी भी श्योर इवेंट का मतलब सैंपल स्पेस का आप अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी इवेंट के ऑक्योर होने के बाद उस इवेंट के साथ, तो वो हमेशा कितनी आएगी? आपकी 1 आ जाएगी। वो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। चलिए अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है? मान लीजिए आपके पास ए, बी और एफ, कितनी? 3 इवेंट्स है, 3 इवेंट्स है। कितनी इवेंट्स है? 3 इवेंट्स है। और एस क्या है आपका यहाँ पर? सैंपल स्पेस। एस क्या है? सैंपल स्पेस है, ठीक है। अब आपकी इवेंट्स हमने यहाँ पर क्या ले ली? 3 इवेंट्स ले ली, ठीक है। मतलब यहाँ लिख लेती हूँ मैं फिर से, ए, बी और एफ, ठीक है। आपने क्या ले ली? 3 इवेंट्स ले ली, ठीक है। और एस क्या है आपका यहाँ पर? सैंपल स्पेस है। क्या है आपका? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमने ये ले लिया, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी निकालनी है, ए यूनियन बी,
और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली बी इवेंट अगर ऑक्योर्ड कर चुकी है तो इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला आपका होगा A/F। अगर 3 इवेंट्स हैं आपके पास, ठीक है, वो फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रही हूँ। प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B/F माइनस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा A/B/F। ये आपका क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, हम वो लिख रहे हैं, ठीक है। मैं आपको इनको छोटा छोटा प्रूफ भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, ये हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर हमें यूज करने हैं। यहाँ पर ये किसके हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। आइए इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं हम, क्या करते हैं हम, इसको प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B अपॉन में क्या है, F, ठीक है। इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो आप मुझे एक टर्म बताइए, ये आपका, मैं अगर इसको लेके चल रही हूँ, चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, यहाँ पर ये आएगी नहीं, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ आपकी। क्या लिया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, क्या ली थी हमने, A यूनियन B अपॉन में क्या था, उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसके फॉर्म में निकाली थी, कौन सी इवेंट हो चुकी थी, F इवेंट ऑक्योर्ड हो चुकी है वहां पर, उस केस में। मुझे आप ये बताइए A यूनियन B आपकी जो कंडीशन है वो ऑलरेडी एक्योर्ड हो चुकी है। तो आप मुझे ये बताइए, इसकी अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू दिस, तो क्या हो जाएगी, A यूनियन B इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, F, ये हुआ। और अपॉन में क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ये सिर्फ मैंने क्या लगाई है यहाँ पर, डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लगाई है अभी मैंने। अब मुझे ये बताइए, इस टर्म को A यूनियन B इंटरसेक्शन F, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं ले जाऊं तो इसको अंदर A इंटरसेक्शन F यूनियन A इंटरसेक्शन, A की बजाय यहाँ क्या है, B इंटरसेक्शन F, ये हो जाएगा। ये लिख सकती हूँ कि नहीं, है ना, लिख सकती हूँ। तो यहाँ लिख सकती हूँ A इंटरसेक्शन F यूनियन, यहाँ क्या आ जाएगा, B इंटरसेक्शन F, ठीक है। और नीचे क्या है मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F है मेरी। ये टर्म यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आपने एक रिजल्ट करा, आज ही हमने एक और रिजल्ट किया था हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, इसी टॉपिक में मैंने करवाया था। वो क्या होता था आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये वाला रिजल्ट आज ही किया हमने इस लेक्चर में। आप इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखिए। तो आप इस पूरे को एक टर्म मान लीजिए, इस पूरे को एक टर्म, तो इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं ना। तो आइए लगाते हैं फिर। अब हम इसको प्रूव करें, कई बार ये रिजल्ट प्रूव करना आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन F प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन F, और माइनस में यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F, ये आ गया। और नीचे क्या था आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ F थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या थी हमारे पास, F की थी। ये टर्म्स लिख दी हमने, ओके। अब आप मुझे ये टर्म बताइए, इस टर्म को मैं कंप्लीटली क्या लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन F अलग अलग लिख सकती हूँ। ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F आ गया। फिर यहाँ पर लिखूंगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन F अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F आ गया। फिर माइनस में अगर इसको लिखूं, देखिए ये तीनों A के साथ B के साथ तीनों की क्या है, इंटरसेक्शन कंबाइनली लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F की, ये आ जाएगी मेरी टर्म। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बता दीजिए, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ फिर से क्या है ये टर्म्स, ठीक है। तो ये इनकी क्या आ गई, इंटरसेक्शन कंबाइनली किसके साथ आ गई, F के साथ आ गई, ठीक है।
तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमने क्या की, कंबाइन की। तो इस टर्म को अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन में एफ, है ना। और ये क्या आ जाएगा मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में एफ की प्रोबेबिलिटी। और ये मेरा आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया जो मुझे प्रूव करना था। देखिए ठीक है, तो ये मेरी क्या आ गई, इसकी राइट हैंड साइड आ गई और मैं लेफ्ट हैंड साइड जो लेके चल रही थी, तो ये मेरी क्या आ गई, इसकी राइट हैंड साइड। तो जो मुझे प्रूफ करना था वो टर्म मेरे पास आ गई। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। कई बार ये एग्जाम में क्या आता है, प्रूफ करना भी आ जाता है। ठीक है, अच्छा इसी में एक स्पेशल फॉर्मूला बन जाता है। स्पेशल केस क्या बनता है इसमें, आपका मैं बताती हूँ। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाए, अगर आपका फाई के इक्वल, किसके इक्वल आ जाए, फाई के इक्वल, तो इस केस में ये क्या बन जाता है, एक स्पेशल केस बन जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, आपका स्पेशल केस हो जाता है। ठीक है, स्पेशल केस में फिर ये क्या हो जाएगा, आपका इक्वल्स टू जो आपकी ये टर्म्स थी यहाँ पर, ये किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 5 हो गई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी, ये हट जाएगी, तो ये डायरेक्टली किसके इक्वल आ जाएगी, इसके इक्वल आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें हमारा एक छोटा सा टॉपिक और रहता है, लास्ट टॉपिक है ये इस लेक्चर का, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट किन्हें बोला जाता है, सबसे छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पर ही आता है इसके साथ ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ। मान लीजिए आपकी 2 इवेंट्स हैं, वही चीज लेके चल रही है हम, 2 इवेंट्स हैं और दोनों एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए आपके पास 2 इवेंट्स हैं। उन इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कब कहा जाता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ occurrence of a one event does not affect the probability of occurrence of the other event। मतलब एक इवेंट के occurrence है वो इफेक्ट नहीं करेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अदर इवेंट, मतलब दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की जो ऑकरेंस है उसको इफेक्ट नहीं करेगी। तो इस तरह की कंडीशंस को क्या बोला जाता है, कोई अगर इवेंट्स ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो उन्हें बोला जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या बोला जाता है, इंडिपेंडेंट इवेंट। आइए इसको थोड़ा सा उसमें करते हैं, आपको उससे ज्यादा क्लियर होगा। मैं बताती हूँ, मान लीजिए आपके पास 2 इवेंट्स हैं, क्या है आपके पास 2 इवेंट्स है। मान लिया एक इवेंट क्या है ए और दूसरी क्या है, इवेंट बी है। ठीक है, इन 2 इवेंट को इंडिपेंडेंट जब कहा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो इक्वल आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। अगर कोई इवेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेती है तो उसे बोला जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट। उसे क्या बोला जाता है, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपकी इक्वल हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। और दैट मीन्स इसको आप ये भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। और कई बार एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपका, ये 2 इवेंट्स हैं, ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अलग से निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का इंटरसेक्शन निकालिए और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। अगर दोनों चीजें इक्वल आ जाती हैं तो आप सीधा बोल देंगे दोनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है, दोनों इवेंट्स का एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, दोनों इवेंट्स क्या है आपकी यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए ये क्या होती है, आपकी मस्ट कंडीशन होती है। ये क्या हो जाएगी, आपकी मस्ट कंडीशन होगी जिसको आप याद रखेंगे और मोस्टली क्वेश्चंस इसी पे आपको बेस्ड मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस चाहें तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, बट प्रूफ करने की बहुत ज्यादा नीड भी नहीं है यहाँ पर हमें। ठीक है, और इसको कई बार ये भी याद रखिए, इसका ये भी आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी अगर किसके आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, एंड दूसरी कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, ये किसके इक्वल आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के।
तो कोई कंडीशन अगर, और यहाँ पर ये होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0, और यहाँ की कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई दो इवेंट ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दें तो उन्हें बोला जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट। ये कंडीशन हो या ये कंडीशन, तो उन्हें बोला जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। उन्हें क्या बोला जाता है आपका? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मतलब उन दोनों इवेंट्स का एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो एक दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं है। मतलब एक इवेंट की ऑकरेंस दूसरे की प्रोबेबिलिटी की ऑकरेंस को कोई इफेक्ट नहीं करती है। बट आपको मैं एक चीज बता दूं, क्लियर कर दूं यहाँ पर कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स दो डिफरेंट चीजें हैं, दो डिफरेंट चीजें हैं, दोनों सेम नहीं है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं आपको वो बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। ये पॉइंट आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की आप वीडियो देखिए और वहां पर जहां मैंने समझाया है वहां देखिए, फिर आपको इन दोनों का क्या है डिफरेंस पता चल जाएगा और आपको ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना काफी है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट ए की कैसे निकालनी है। इवेंट नॉट ए है तो क्या हो रहा है, मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, ए और बी मतलब ए और बी की यूनियन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। और हमने पढ़ा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होती है। तो ये टॉपिक हमारा ये सारा बेसिक था प्रोबेबिलिटी का जो हम कर रहे थे। आज हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो चलिए, थैंक यू।